कल तक पूरे नोएडा के अंदर गाड़ियां जल रही थी और आज इंटरनेट के ऊपर ये सवाल चल रहा है कि भाई आखिर गलती है किसकी, ये प्रोटेस्ट किस वजह से हुआ। न्यूज़ वाले सिर्फ आपको वायलेंस ही वायलेंस दिखाएंगे, बट आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी सच्चाई बताता हूँ 2 मिनट के अंदर। बात है नोएडा सेक्टर 62 इंडस्ट्रियल एरिया की। अब ये जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं ये सारे सैलरीड वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी 10 से 14 हज़ार के बीच में। अब ये प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरे इस वजह से क्योंकि पिछले 15 दिन से इन लोगों की सैलरी नहीं बढ़ाई गई है, जो कि ये लोगों को बोला गया था कि आपकी 1 अप्रैल से सैलरी बढ़ेगी। बट क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ 14 दिन की फ्रस्ट्रेशन है? असली सच्चाई अब बताता हूँ आपको। अब ये जितने भी वर्कर्स हैं ये सब वहाँ पर रिपेयरिंग का काम करते हैं या फिर सोल्डरिंग का काम करते हैं। जितनी भी स्मार्ट वॉचेस या स्मार्टफोन्स है सबके रिपेयरिंग का वर्क इन्हीं सब कंपनीज के अंदर होता है। अब जब इन वर्कर्स से बात करी गई तो उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पर सुबह 8:30 बजे आते हैं और हमारी 5 बजे तक की नॉर्मल शिफ्ट होती है, पर यहाँ पर हमसे ओवर टाइम कराया जाता है 7 साढ़े 7 बजे तक और ओवर टाइम नहीं दिया जाता है। दूसरी और सबसे शॉकिंग चीज़ यहाँ पर यह बताई गई कि अगर किसी फीमेल को काम के दौरान पूरे दिन में पीरियड्स का पेन अगर हो रहा है तो उसको ये बोला जाता है एक टैबलेट के लिए भी कि अपने पैसों से लेकर के आओ, यहाँ पे तुम्हारी बाप की दुकान नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इन्होंने ये रेज किया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडे है जैसे कि होली है या दिवाली है, ये कंपनीज तो उस दिन जरूर बंद रहेंगी ड्यू टू गवर्नमेंट प्रेशर, बट यहाँ पर ये अपने वर्कर्स का पैसा डिडक्ट कर लेती हैं जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के खिलाफ है। चौथा और एक बहुत बेसिक सा पॉइंट इनका ये था कि अगर अपनी शिफ्ट के दौरान किसी वर्कर को वॉशरूम जाना है या फिर उनसे कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई है तो उनके जो सीनियर मैनेजर्स हैं ना वो उनको गालियां देते हैं कि यहाँ पर तुम वॉशरूम करने के लिए आए हो या काम करने के लिए आए हो। पांचवा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रोटेस्ट का ये था कि जब निर्मला सीतारमण जी ने, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने फेब के अंदर बजट पेश किया तो उन्होंने बोला था कि मिनिमम वेज सिस्टम इंडिया के अंदर होगा, तो उस मिनिमम वेज सिस्टम के हिसाब से इन लोग की सैलरी 18 से 20 हज़ार मंथली होनी चाहिए, जो कि इनको 10 से 12 हज़ार ही मिल रही है। और उस 10 से 12 हज़ार की सैलरी में भी इनके डिडक्शंस होते हैं। अगर ये छुट्टी लेते हैं तो उस छुट्टी के पैसा भी काटा जाता है और गवर्नमेंट हॉलीडे अगर है तो उस दिन भी इनका पैसा डिडक्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर ये लोग ये बोल रहे हैं कि अगर हम 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और 5,000 रुपये सिलेंडर का रेट है, 5,000 रुपये हमारे रूम का रेंट है, तो हम खाएंगे कहाँ से? अब ये वर्कर्स का कहना यह है कि गवर्नमेंट ने तो हमारे लिए बहुत सारी पॉलिसीज निकाली हुई हैं, पर जो ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं ग्राउंड लेवल पर करप्ट, और जो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज के सीनियर लीडरशिप जो करप्ट है, प्रॉब्लम वहाँ है। इसीलिए बोलते हैं कि हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करने से पहले ये जो सीनियर लीडर्स होते हैं ना हर कंपनीज के अंदर और जितने भी करप्ट ऑफिसर्स होते हैं ग्राउंड लेवल के, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सिस्टम का यही है।